अगर 31 मई से पहले अगर आपकी ओला रजिस्टर्ड नहीं होती है तो आपको फेम 2 का ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। साथ ही में जो लोगों ने ओला को बुक कराया उनकी स्कूटर डिस्पैच हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गई और अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है। तो मैंने बहुत सारे ईमेल रिसीव किए हैं, साथ ही मैंने ट्विटर पे भी देखा तो बहुत सारे के स्क्रीनशॉट भी होगा, तो आपका भी होगा तो आप इसमें देख सकते हैं। तो उनको भी अभी तक डिलीवरी नहीं मिली और सबसे बड़ा मेजर इशू है कि अगर आपकी गाड़ी 31st तक अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा बिन जबरन का। तो ये बहुत ही बड़ा इशू हो सकता है। और जिनकी गाड़ी डिलीवर्ड नहीं हो रही और चार्जर का रिफंड का क्या इशू है, तीनों चीज़ आज हम कवर करेंगे और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है और चार्जर का भी लोचा मेरे साथ भी चल रहा है। तो मेरे को क्या ईमेल रिसीव हुए हैं और क्या है पूरा प्रोसेस सब हम जानने की कोशिश करेंगे और आपकी गाड़ी आपको एज सुन एज पॉसिबल कैसे मिल सकती है और 31 मई के पहले रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, सब जानेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें चार्जर रिफंड का, जो लोग S1 वाले हैं, S1 प्रो वाले हैं, दोनों को ही कुछ कुछ में ऑप्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा और S1 वालों को बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो S1 वालों में से कुछ कुछ लोग को ये ईमेल आया था, मुझे तो फिलहाल ये ईमेल रिसीव हुआ है। बाकी कुछ को ऐसा ईमेल आया था कि हम इसमें वर्क कर रहे हैं और बाकी जब इसका नेटवर्क अच्छा होगा एक साथ हम नहीं डाल सकते तो थोड़े दिन बाद S1 को जाएगा। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि S1 को नहीं मिलेगा। बट सच्चाई क्या है वो मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा कि S1 वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिलहाल तो बात करते हैं जो S1 प्रो लिए हैं उनके साथ भी ऐसा ही दिक्कत आ रहा है। S1 प्रो वालों को भी बिल्कुल भी अपना चार्जिंग का रिफंड का स्टेटस हो गया या जो प्रोसेस हो गया वो देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो उनके साथ क्या होगा सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो जो S1 प्रो वाले हैं उनको पहले कवर कर दिया जाएगा, उसके बाद S1 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो S1 वाले के लिए आने के लिए टाइम है और जो भी लोग 30 मार्च 2023 के पहले तक अपनी गाड़ी रजिस्टर करा लिए हैं उनको ही ये मिलने वाला है। मेरी तो 30 मार्च को हुई है, तो मैं भी अपने सर्विस सेंटर में पूछा फ़ोन लगा के, तो बोल सकते हैं आपको मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, क्योंकि 30 के पहले वालों को मिलेगा तो मेरे को मिल सकता है। बट S1 वालों को जब ब्लॉक खुलेगा तो मेरा भी खुल जाएगा और जिनका भी रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को हुआ है या 1-2 अप्रैल को हुआ है तो उनको शायद नहीं मिलने वाला, क्योंकि तब तक लेट हो चुका था। बट ये बहुत ही बड़ा मतलब भेदभाव हुआ, क्योंकि अप्रैल वाले भी उतना ही पेमेंट करके लिए थे, मार्च वाले भी उतना ही लिए थे, फरवरी वाले भी उतना ही लिए थे। तो हम तीनों लोग अगर लिए भी थे तो हमको भी सेम रिफंड मिलना चाहिए, चाहे वो 10,000 हो या 15,000 हो, कितना भी हो कुछ तो हमको भी अमाउंट मिलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, S1 वालों को मिलेगा। फिलहाल S1 प्रो को क्लियर कर दिया जा रहा है, बाद में आपको 3 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कोई ऐप अपडेट करनी हो ऑटोमेटिक, अगर आपका ऐप अपडेट रहता है तो आप ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, एक दिन आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा। और जो भी लोग 30 मार्च के बाद अपनी गाड़ी को लिए हैं तो उनके लिए तो सैड न्यूज़ है, उनको चार्जर का रिफंड 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला, चाहे वो कोई सा भी मॉडल लिए हो, S1 प्रो लिए हो या S1 लिए हो, 3 किलोवाट 4 किलोवाट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और जिनके S1 प्रो का शो नहीं कर रहा आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में या कुछ कुछ एरिया में ऐसा नहीं है, आप गाड़ी कब लिए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ का ऐसा हो रहा है कि 2023 वालों को भी मिल जा रहा है जनवरी वालों को और 2022 वालों को भी नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है, आपके पास भी आएगा और S1 प्रो को पहले कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग डेफिनेटली चिंता मत कीजिए, आप लोग को डेफिनेटली अपना पैसा मिलने वाला है। सेकेंड चीज़ हम बात करें, आपने अपनी गाड़ी बुक कराई है और अभी तक वो डिस्पैच का स्टेटस शो कर रहा है और साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटका हुआ है, फेम 2 में अटका हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर मैंने भी अपनी गाड़ी ली थी तो वो अटका हुआ था, तो मैंने बहुत ज़्यादा ईमेल किया उसको ट्विटर में और साथ ही में मैंने जीमेल में भी बहुत मेल किया, तब जाके मेरी गाड़ी वहाँ से छूटी। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 31 जो मई के पहले जो अपनी गाड़ी लिए हैं, रजिस्ट्रेशन अगर 31 मई तक नहीं होता तो उनको क्या होगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 जून को भी हो रहा है तो आप लोग को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि अभी न्यू प्राइस के हिसाब से है। चाहे आपने अपनी गाड़ी को 20 मई को ही क्यों ना बुक कराया हो, बट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब आपके ओला के हाथ में, सॉरी, ये सब आपके ओला के हाथ में नहीं है। आपका स्टेट जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना है उस स्टेट में, फिलहाल तो आज है अपना ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मे भी हो जाना चाहिए आज या कल में, क्योंकि वर्किंग डे है। बाकी सैटरडे संडे पड़ता तो दिक्कत जाता, और अभी परसों ही संडे पड़ा था तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी आप लोग का अगर रजिस्ट्रेशन में अटका हुआ है फेम 2 में, तो फेम 2 का OTP आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मे भी बहुत सारे लोग का जो जिनका 30 मई तक अभी तक नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको 1-2 जून या 3-4 जून को ही रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको वही प्राइस में लेनी पड़ेगी। और जिनका फेम 2 OTP आ गया उनका आज या कल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको पुराने प्राइस में पड़ेगी गाड़ी, सिर्फ आपको चार्जर का रिफंड नहीं पड़ेगा। तो ये 2 केस निकल के आते हैं। थर्ड केस की हम बात करें कि आप
आपकी स्कूटर आपको कब तक डिलीवर होगी, क्योंकि कुछ लोग का तो ऐसा है कि डिस्पैच हो जाता है उसके बाद भी डिलीवरी नहीं मिलती, 15-15 दिन का टाइम आगे बढ़ते जाता है और कस्टमर सपोर्ट का भी नहीं मिल रहा। तो पहले तो ये थोड़ा स्मॉल लग रहा था, बट अभी जब मैंने देखा तो मुझे ये बहुत मैसेज आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ईमेल रिसीव हो रहे हैं इससे रिलेटेड ट्विटर पे कि हमारी गाड़ी डिस्पैच हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया और हमको डिलीवरी नहीं मिला। तो उसके बारे में हम बात करते तो सबसे सिंपल प्रोसेस है, स्कूटर आपका 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए। अगर आपने बुक कराया उसके 15 दिन के अंदर ही आपका स्कूटर आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपको स्कूटर नहीं मिलता है तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही कुछ गड़बड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 22 दिन, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो प्रोसेस ही गलत है, आपको कुछ ना कुछ हो गया उसके डिलीवरी के साथ या आपके ऑर्डर के साथ, तो आप लोग को उसको जल्दी री इशू कराना चाहिए और उसको ठीक कराना चाहिए। क्या प्रोसेस है हम पूरा समझते हैं ताकि आपका स्कूटर भी क्लियर हो सके। उससे पहले वीडियो को हम यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग 5000 के बहुत करीब है तो जल्दी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, चाहे आप घर से कर रहे हो या अपने ओला एक्सपीरियंस सेंटर से कर रहे हो। वहाँ के लोग भी करा के अगर देते हैं तो आपके नाम से ही रहेगा और आपके मोबाइल से ही रहेगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेकंड अपना आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इफ़ आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो फिर भी आपको पता नहीं चलता वो वेरीफाइड हुआ है कि नहीं, तो उसका सबसे सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। वहाँ पे 48 आवर्स लिखा रहता है। अगर वो नहीं होता तो आपका प्रोसेस वहीं पे अटका रहेगा। तो अगर इफ़ एग्जांपल आप समझिए आपने मंडे को अपनी गाड़ी बुक कराई तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्किंग डे भी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई वर्किंग डे नहीं लगता, वो फ़ोन में प्रोसेस है, वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो आपका 24 घंटे के अंदर हो जाता है। मेरा तो 5 घंटे में हो गया था, तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक करना है, डाउन पेमेंट देना है, फुल पेमेंट देना है या स्प्लिट पेमेंट देना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बिजली बिल हो गया या वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद ये अपलोड आपका 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो जाता है, आपका स्कूटर का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद वो डिस्पैच हो जाएगा और ये सब प्रोसेस आपका मात्र 4 या 5 दिन में हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर छुट्टी पड़ते कुछ होता है तो 10 दिन में होता है। 15 दिन के अंदर आपकी गाड़ी आ जाती है। इफ़ आप अपनी गाड़ी को 1 तारीख को बुक कराते हैं तो आपको मैक्सिमम डेट दी जाती है 22 तारीख तक का, बट आपकी गाड़ी आपको 10, 12, 13, 14, 15 के बीच में ही मिल जानी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो गलती अब आप कहाँ पे कर रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया होगा, आपको नहीं पता चलेगा, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर प्रोसेस अटका है तो मिस्टेक वहाँ पे है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो आपका स्कूटर डिस्पैच हो जाता है। उसके बाद वहाँ से अगर वो निकल जाता है, उसके बाद स्कूटर आपके रेडी होने का भी एक मैसेज आता है, उसके बाद आपका फेम टू वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन आता है। जैसे ही फेम टू वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन आ गया तो आप समझ जाइए आपको 2 दिन में आपकी गाड़ी मिल जाएगी या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन में, क्योंकि फेम टू के बाद आपका रजिस्टर होना चले जाता है। फिर आपको व्हाट्सअप में आता है कि आप अपने नियरेस्ट आरटीओ में ये जो प्रोसेस है फॉर्म है वो भेजिए। पहले वहाँ से आदमी आते थे ये सब काम करने, अब आपको खुद ही करना पड़ता है। तो आपको अपने नियरेस्ट आरटीओ जाना पड़ता है, उसके बाद उसको पोस्ट कराना पड़ता है ताकि आपकी आरसी आ सके। तो जैसे ही आपका स्कूटर डिस्पैच हो जाता है, फेम टू का ओटीपी आ जाता है और आपका आधार वेरीफाई हो जाता है, तो आपका स्कूटर आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाता है। तो कुछ भी लंबा प्रोसेस नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आपका 2 दिन में हो जाएगा, उसके बाद स्कूटर डिस्पैच भी आपको 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन ऐसे हो गया। और आपका फिर रजिस्ट्रेशन और वाहन ओटीपी के लिए जब फ़ोन आता है तो वो आपको 1-2 दिन डिस्पैच के बाद आराम से आ जाता है। अगर नहीं आया तो आपको रिबुकिंग अपनी कैंसिल करानी पड़ेगी, वापस से आपको पेमेंट रिफंड मिलेगा, वापस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 दिन से ज़्यादा कोई भी ओला अभी तक डिलीवर होने में नहीं लगता। और जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सेंटर वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं कि आपका स्कूटर अभी तक क्यों नहीं आया। बाकी यही प्रोसेस, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 दिन से ज़्यादा अटका है तो उसी में प्रॉब्लम है, तो वापस से उसको बुक कराइए और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे नंबर से कराइए अपने, या अपने घर में किसी और फैमिली मेम्बर के नाम से कराइए।